सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। जो काम 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, वन टाइम चैंपियन गुजरात टाइटंस और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं कर पाए, वो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने कर दिखाया है। जो काम जसप्रीत बुमराह से लेकर जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार नहीं कर पाए, वो यहाँ पर एक नौजवान युवा खिलाड़ी प्रफुल्ल इंज ने कर दिखाया है। जो काम अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में 19 साल की हिस्ट्री में नहीं हो पाया था, वो इस मुकाबले में देखने को मिल गया। प्रफुल्ल इंज एक नया स्टार, नया सुपरस्टार खिलाड़ी हैदराबाद का, जिन्होंने पहले ही मुकाबले में अपने 3 विकेट लिए पहले ओवर में। शानदार गेंदबाजी उनके देखने को मिली। यहाँ पर शुरुआत में ही पहले ओवर में ही बैकफुट पर ढकेल दिया था राजस्थान के बल्लेबाजों को। यहाँ पर जो शानदार फॉर्म में नजर आई थी राजस्थान की टीम, जो कि 4 में से 4 मुकाबले जीत चुके थे अब तक। यहाँ 5वां मुकाबला जो कि शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली सनराइजर्स के गेंदबाजों से, वो यहाँ पर इस पहला मुकाबला खेल रहे प्रफुल्ल इंज, उन्होंने क्या गेंदबाजी करी है। अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखने को मिला था कि किसी गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में आकर 3 विकेट लिए हो, वो यहाँ पर कर दिखाया है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को 0 रन पर आउट किया, उसके बाद ध्रुव जुरेल आते हैं, उनको 0 पर, और ड्वेन प्रेटोरियस वो भी 0 पर आउट होकर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की गेंदबाजी हमें देखने को मिली, 4 ओवर में 34 रन प्रफुल्ल इंज और 4 विकेट लेते हैं। काफी लाजवाब उनकी गेंदबाजी देखने को मिली। जो सनराइजर्स हैदराबाद, जिसकी गेंदबाजी को देखकर हम सब ये कह रहे थे कि अगर इनके बल्लेबाज 250 रन अगर बना देते हैं तो इनकी गेंदबाजी वो दमखम रखती है कि 300 रन पड़वा भी सकती है। लेकिन इस गेंदबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले मैचों में उनकी गेंदबाजी काफी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। 2 ऐसे गेंदबाज यहाँ पर बात हो रही प्रफुल्ल इंज की, जो कि लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की, काफी डोमिनेट करके उनके राजस्थान के बल्लेबाजों को आउट किया। जिस तरीके से आउट हुए, शानदार जो फॉर्म में थे वैभव सूर्यवंशी, उनको 0 पर आउट किया। और 1 रन पर शाकिब हुसैन की भी बात करूंगा, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी इतनी बात नहीं हो रही है, प्रफुल्ल इंज ने काफी लाजवाब गेंदबाजी करी। लेकिन एक ऐसा प्लेयर शाकिब हुसैन जिसकी इतनी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने भी प्रफुल्ल इंज से अच्छी इकोनॉमी से विकेट्स लिए और रन दिए। मतलब 4 ओवर में 24 रन उन्होंने दिए, 4 विकेट्स शाकिब हुसैन ने लिए। एक ऐसा खिलाड़ी जो कि से ये कह रहा है कि भाई एक ही बिहारी की क्यों बात हो रही है यहाँ पर सूर्यवंशी के, एक ही बिहारी सब पे भारी क्यों। मैं भी बिहार से हूँ, वह मेरी भी बात कीजिए। जिस तरीके यहाँ पर गेंदबाजी करी तो उनकी बात होगी, क्योंकि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करी है इस मुकाबले में। बिहार के गोपालगंज से आते हैं कि जो कंडीशन थी वो, मतलब जो सिचुएशन, इतनी हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि पिताजी कर्मचारी थे और उनकी माँ, उन्होंने इनके पास जो भी था उन्होंने बेचकर इनको प्रैक्टिस का, मतलब क्रिकेट में अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शाकिब हुसैन, जो कि पहली बार आईपीएल में नहीं दिखे, इससे पहले सीएसके के नेट्स में गेंदबाजी करे थे, वहां दिखे थे पहली बार। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था, लेकिन वहां पर उन्होंने मौका नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद जाते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहां पर जो 6 विकेट लेकर 41 रन का जो स्प्रेड डाला था, तो काफी लाजवाब वहां पर गेंदबाजी थी, वहां से नजरों में आई। उसके बाद सनराइजर्स ने उन्होंने अपने स्क्वाड में ऐड किया, लेकिन यहाँ पर क्या मंच था, क्या लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की है। 4 ओवर में 4 विकेट और 24 रन देकर, यही कहानी प्रफुल्ल इंज की रही है। मतलब पिछले मुकाबले में जब प्रफुल्ल इंज को प्लेइंग 11 में जगह मिली थी, तो उसके बाद जब बारिश पड़ी, पिच की कंडीशन को देखते हुए ईशान किशन ने टॉस पर पहले तो बोला था कि प्रफुल्ल इंज प्लेइंग 11 में खेलने वाले, लेकिन उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया, जयदेव उनादकर को प्लेइंग 11 में लेकर आए। तो कितना बुरा लगा होगा प्रफुल्ल इंज को कि यार जैसे तैसे मौका मिला, लेकिन फिर उसके बाद बाहर कर दिया। लेकिन एक सही वक्त का इंतजार होता है किसी खिलाड़ी को, ये वही सही वक्त था। और वहां पर क्या डोमिनेट तरीके से गेंदबाजी प्रफुल्ल इंज ने और शाकिब हुसैन ने किया, क्या लाजवाब उनके गेंदबाजी देखने को मिली। बहरहाल इस मैच की कहानी की बात करें तो पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करती है राजस्थान रॉयल्स, उसके पहले बल्लेबाजी करती है सनराइजर्स की टीम, जहां पर शुरुआत में मैच की पहली गेंद पर ही आउट होते हैं अभिषेक शर्मा। चोपड़ा आर्चर की वो गेंद, चोपड़ा आर्चर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में अगर देखें आरसीबी का गेंद, तो वहां पर पहली गेंद पर फिल चार्ट को आउट किया था, और इस मुकाबले में यहाँ पर अभिषेक शर्मा को आउट किया पहली गेंद पर ही। जो शानदार उनकी गेंदबाजी थी, और पहली गेंद पर टक पर आउट हुआ अभिषेक शर्मा। उसके बाद सवाल था और जो उम्मीद थी, एक्सेप्टेशन थी, वो थी ईशान किशन कप्तान से, और वो यहाँ पर काफी तरीके से उन्होंने भरपाई भी की उसकी। यहाँ पर शानदार उन्होंने 91 रन की इनिंग खेली, लाजवाब डोमिनेटिंग तरीके से जो शॉट्स लगाए काफी शानदार थे।
उसके बल पर उसके साथ में जो साझेदारी हमें देखने को मिली हेनरिक क्लासेन, उन्होंने भी 40 रन बनाए 26 गेंद पर। काफी लाजवाब उनके बीच में पार्टनरशिप देखने को मिली। जिस तरीके की डोमिनेटिंग बल्लेबाजी ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिली, वो भी शानदार फॉर्म में लगे हुए। T20 वर्ल्ड कप में शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद IPL में भी एक दो मैच में जल्दी जरूर आउट हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो नहीं हमें देखने को मिली काफी लाजवाब थी। उसके बाद में नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे हिट्स लगाते हैं। बहरहाल कहानी रहती है मैच की के 20 ओवर में सनराइजर्स 216 रन बनाती है। उसके जवाब में जब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो 9 रन पर 5 विकेट। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किसी टीम का क्या हासिल हुआ होगा। 9 रन पर जब 5 विकेट हो जाते हैं तो वहां से किसी भी टीम का उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक पल को तो लगा था कि जब रविंद्र जडेजा और टोएनन फरेरा के बीच में जब पार्टनरशिप हुई थी 112 रन की, क्योंकि राजस्थान कुछ कर सकती है इस मुकाबले में, जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो साकिब हुसैन की जो गेंद आती है टोएनन फरेरा को, जो पढ़ के सीधे अंदर आती है, तो वहां पर आउट होते हैं। तो वो वहां पर मैच टर्निंग पॉइंट था। टोएनन फरेरा जो कि शानदार इनिंग उनकी रही, 69 रन उन्होंने बनाए, और उसके साथ में शानदार पारी रही थी रविंद्र जडेजा की, लेकिन वो भी आउट होते हैं। लेकिन बाद में जो कोशिश करी तुषार देशपांडे ने, अच्छे हिट्स उन्होंने लगाए, लेकिन वो काफी नहीं था। 159 रन पर ऑल टीम हो जाती है 19 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम। बहरहाल 4 मैच से 4 मुकाबले जीतकर आ रही थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, वो 5वां मुकाबला यहाँ पर आ चुके हैं। और जिस तरीके की यहाँ पर गेंदबाजी हमें स्पेशली देखने को मिली सनराइजर्स की, वो काफी लाजवाब थी। अब आने वाले मैचों में यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये गेंदबाज आगे कंटिन्यू करें और अपनी जो गेंदबाजी को उसको काफी मजबूत बनाएं।